ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रविक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। जो जानने योग्य है और जिस तत्व ज्ञान को जानकर मनुष्य को परमानंद प्राप्त हो जाता है, उसे मैं भली भांति ठीक से तुमको समझाकर कहूंगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि वह, उसके तुरंत बाद भगवान कहते हैं कि वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। तो भगवान ये एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ठीक से बताऊंगा, और फिर ये कह रहे हैं कि जो अनादि वाला, अनादि जिसकी आदि नहीं अंत नहीं, अनादि और अनंत वाला जो परम ब्रह्म है, न वो तो सत है न असत है। तो ये कहने के पीछे क्या तात्पर्य, भगवान क्यों कह रहे हैं ये कि सत है न असत है? तो हमें इसको समझते हैं। तो पहली चीज तो ये कि भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा को कैसे समझा जाता है, और समझने के लिए जो पहली कड़ी या पहला स्रोत है वहां उसको कहते हैं कि वो जो परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा है, ना वो सत है ना असत है। अब ये सत और असत क्या है, हमने इसके बारे में पहले भी एक दो बार बात की है, एक बार फिर देखते हैं। सत वो होता है जो हर काल में और हर समय रहता है। जैसे कहते हैं ना, जबकि हम किसी को सामान्य बातचीत की भाषा में कहते हैं कि सच सच बताओ या सत्य बोलो, तो उनका क्या कहने का मतलब होता है, अपनी बात से बदलो नहीं। अभी कह रहे हो और थोड़ी देर बाद कुछ और, बात कुछ और है, कहो कुछ और। या जब हम कहते हैं सत्य बोलो, सत्य वदामी या सत्य वदंती, तो उसमें दोनों में क्या विशेषता है कि भाई आपको कहा जा रहा है कि आप एक बात पर टिको, बात को बदलो नहीं। असत क्या होता है? असत होता है दो तरीके से समझा जाता है। पहली बात तो आ लग गया, इसका मतलब उल्टा हो गया। तो सत क्या है? जो सही है, जो सत्य है, जो हमेशा है। और असत क्या है? जो सही नहीं है या क्षणिक है, हमेशा नहीं है, क्षणिक है। देखिए, सत और असत दोनों में एक बात तो विशेष है ही कि दोनों हैं। असत कुछ समय के लिए, सत सदा के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, अब भगवान ये क्या कह रहे हैं कि हमने तो पहले समझा सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्यम ज्ञानम अनंतम भगवान परमात्मा को बोलते हैं, या फिर सच्चिदानंद परमात्मा बोलते हैं। तो सच्चित आनंद परमात्मा या सत्य ज्ञान अनंत, तो ये दोनों में सत्य आ रहा है। और इन दोनों में सत्य इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों शब्द हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम और सच्चिदानंद परमात्मा। सच्चिदानंद, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो परमात्मा को जानने के लिए या कहने के लिए या समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि दोनों शब्दों में सत्य आ रहा था, पहले वाले में सत्यानंद में भी और सत्यम ज्ञानम में भी, और असत नहीं आ रहा था। और हम पहले भी सुनते आ रहे हैं कि भाई सत्य जो है वो तो वांछनीय है, होना चाहिए। तो अभी ये सत्य को पीछे भगवान ने कैसे छोड़ दिया? क्यों कह रहे हैं कि सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है? तो यहाँ पर जो बात समझने की है, जो ध्यान देने की है, वो ये है कि परमात्मा जिस स्थिति में है या जिस स्थिति में परमात्मा होते हैं, या परमात्मा को हमें जानना चाहिए, या जहाँ पर हम पहुँचेंगे वहाँ पर सत और असत अपेक्षा से होते हैं। मतलब दो चीज़ें, एक चीज़ की अपेक्षा कर दूसरी चीज़ सत है। और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट सत्य है, जो हमेशा निरपेक्ष सत्य है, जिसके कोई अपेक्षा नहीं है। तो जब कोई अपेक्षा ही नहीं है तो दूसरा है ही नहीं, जब दूसरा है ही नहीं तो उस बात का कोई अर्थ ही नहीं है। तो हमको क्या समझना चाहिए यहाँ पर कि परमात्मा की जब बात चलती है तो सत और असत का वहाँ कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमेशा है। तो वहाँ पर सत या असत का कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए,
क्योंकि असत तो है ही नहीं। और इसीलिए भगवान को समझने के लिए और इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अनादि वाला परम ब्रह्म न सत कहा जाता न असत, क्योंकि सत असत मनुष्य के जीवन में, मनुष्यों के जीवनों में होता है। इस ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांडों के अलग अलग कल्पों में जो व्याप्त है, उसके लिए सत असत का कोई अर्थ नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।